जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इन्वेस्टिगेटर के लिए स्टैटिक्स की और मैथ्स की क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है। और मैथ्स के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों का बहुत से टॉपिक जो है मैं अभी तक कंप्लीट करवा चुका हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक रहे हैं, हमें कितना पढ़ना है अभी तक, और अब जो है कहाँ तक कैसे कैसे तैयारी हमें करनी चाहिए। मैं आज जो है स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, आज की वीडियो हमारी पढ़ाई को लेकर के नहीं है, और जो है अब नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लेने वाले हैं ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता करके आपको जानने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मैं आप लोगों को 31 वीडियोस, कितनी दोस्तों, तो मैं अभी तक आप लोगों को 31 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुका हूं। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, ठीक है, कितनी 31 वीडियोस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी कंप्लीट करा, डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट करा, और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीट करा, और इनके डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करा। ठीक है, फिर हमने और कौन सा पढ़ लिया, तो हमने अब ऊपर की ओर जो दोस्तों हमारा ये था प्रायिकता यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया, और बेज प्रमेय यानी कि बेज थ्योरम जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों के रहा है और रैंडम वेरिएबल और प्रायिकता बटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और आप लोगों के एक टॉपिक और ये भी हो चुका है आपका कोरिलेशन यानी कि सहज संबंध जो है यह भी आप लोगों के कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोगों को देखिए प्रतिचयन यानी सैंपलिंग, बटन, मानक त्रुटि और विचरण, और ये जो सैंपल सर्वे, सैंपलिंग रेशियो एंड रिग्रेशन मेथड्स जो है, और इंडेक्स नंबर, ये सब टॉपिक इसमें एक इंडेक्स मेथड को पढ़ाने के बाद में ये एक साथ होने वाला टॉपिक है। ठीक है, देखिए, और जो आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर लॉगरिथमिक और ये वाली जो आपके दे रखी है रोले और लेग्रांजेस के मध्यम मान प्रमेय और उनकी ज्यामिति व्याख्या यानी रोलेज एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, तो ये आप लोगों के कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के साथ में ही दोस्तों जो है काम में आती है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं आप लोगों को ये कंप्लीट करवा दूंगा, आप नो टेंशन रहिए, ये जो है आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये देखिए आपका जो ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये जो है थोड़ा सा आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोबेबिलिटी के साथ में। ये कुछ नहीं है, ये बस और इतना ही है कि जो मैंने आपको बताया था कि आप इक्का निकालिए तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और जब आप इक्के को उसमें वापस से नहीं रखते हैं तो आपके पास 51 पत्ते रह जाते हैं, और वो टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं वे ही इसी के अंतर्गत आते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट आपके, देखिए ये कि कृषि योजनाओं का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में कृषि सांख्यिकी और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और मौसम आधारित कृषि बीमा का जो ज्ञान है वो आपके पास होना चाहिए। तो देखिए कृषि योजनाओं का जो सामान्य ज्ञान है और जो राजस्थान के संदर्भ में कृषि सांख्यिकी है, ये सब आप लोगों को इकोनॉमिक्स, जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें आपको मिल सकता है। राजस्थान इकोनॉमिक्स जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपको ये पढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो है दोस्तों देखिए कृषि योजनाओं का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि सांख्यिकी है, ये थोड़ा बहुत जब हमारा ये एक बार जो ऊपर वाला स्टैटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये इतना पोर्शन आपको अपने हिसाब से भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये योजना वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से क्या करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमें बहुत जल्द अब यूट्यूब के ऊपर हम फर्स्ट ग्रेड के लिए जो सेकेंड पेपर है आपका, फर्स्ट ग्रेड का सेकेंड पेपर मैथ्स का जो होता है वो हम लाने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। यूपीएससी की जो ऑप्शनल में जो मैथ्स लेते हैं वो हम कवर करवाने वाले हैं। सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स है, एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, उन सभी के लिए मैथ्स, मतलब जो मैंने हमारे चैनल के आर्ट में आप लोगों ने देखा होगा और चैनल के अबाउट में देखा होगा कि लिख रखा है वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स परवीन सर, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स जो है वह इस लेट्स पढ़ो चैनल को हमारे बनाना है, हमारा यही टारगेट है। तो अब राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जहां भी मैथ आती है, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जहां मैथ आती है, या चाहे फिर आप इंटरनेशनल लेवल्स के एग्जाम की भी जो है बहुत जल्दी इस चैनल पर मैथ्स वगैरह स्टार्ट करने की हमारा टारगेट है।
बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप 10,000 का परिवार बहुत जल्द इसको जो है कंप्लीट करने का प्रयास करिए। और दूसरी बात दोस्तों, जो आपके अब प्रिपरेशन को लेकर के आती है, तो वो देखिए मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। 1 मिनट, सॉरी। देखिए, जो इसकी प्रिपरेशन को लेकर के बात आती है, तो जो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, तो लास्ट ईयर जो अभी आपके संगणक का पेपर हुआ था उसमें आपके स्टैटिक्स थी, अब वो उठाइए, ठीक है। और इसी के साथ में जो आपके फर्स्ट ग्रेड में स्टैटिक्स का पेपर होता है, सेकंड ग्रेड में स्टैटिक्स आती है आपके, उन स्टैटिक्स के क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट स्टैटिक्स का मतलब केवल इतना समझ रहे हैं कि हमें केवल बहुलक, माध्य और इनके बारे में पढ़ना है, तो नहीं दोस्तों, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये बात समझ करके फिर आप जो है आगे पढ़ाई करिएगा। आपको वेरिएंस ये पढ़ना है, ये जो मीन होता है वो पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सैम्पलिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टैंडर्ड एरर होती है, ये सब जो है दोस्तों एक साथ आपके मतलब लगभग, अब जो मैं अगर आपको बताऊं तो आगे हमारी 31 वीडियोज के साथ अगर मैं 30 वीडियोज और बनाता हूं, कितनी, केवल और केवल दोस्तों आपको 30 वीडियोज और प्रोवाइड करवाऊं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कितनी, 30 वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जिस प्रकार से हमने रीट का सिलेबस, आप लोग देखिएगा जाकर के, हमने रीट के फर्स्ट डे बोला था कि पूरा सिलेबस करवाएंगे, और अभी तक आप जाकर के देख लीजिए 73 वीडियोस, कितनी, 73 वीडियोस अपलोड करी जा चुकी है, और उसमें सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है विथ क्वेश्चंस, और अब उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई जाएगी। क्योंकि हम YouTube के ऊपर जो ऐप में लोग दे रहे हैं ना, वो हम YouTube पर फ्री देना चाहते हैं, पर से केवल और केवल मैं मैथ में दूंगा, अदर सब्जेक्ट्स का हमारे को नहीं पता है, और अदर सब्जेक्ट्स में मैं कहीं पर भी बाद में आगे जा करके हो सकता है हो जाए। पहले हमारे चैनल पर सभी वीडियोज अवेलेबल थी, अब उन्हें हटा दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आपको क्या करना है। देखिए, स्ट्रेटजी के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट, आपका सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि आपका सिलेबस, आपने कौन कौन से टॉपिक्स कब तक जो है कंप्लीट कर लिए हैं, करेंगे नहीं, कर लिए हैं, मतलब अभी तक आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने यहाँ देखिए रेड कलर में कर दिया है कि हमारा कोरिलेशन हमारी तरफ से यूट्यूब पर क्वेश्चन समेत, थ्योरी समेत कंप्लीट हो चुका है। प्रायिकता हमारा क्वेश्चन समेत, थ्योरी समेत कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और लॉगरिथम, और ये जो है हमारा क्वेश्चन समेत कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही आप लोगों को भी करना है कि जो हमारे द्वारा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन नोट करिए, और फिर आप उस कॉन्सेप्ट को, उस ट्रिक्स को आगे यूज करिए वेरियस क्वेश्चंस में। आप जितने भी क्वेश्चन करना चाहते हैं करिए। और आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से मैं देखिए रीट के और कई सारे स्टूडेंट का जो सिलेबस जैसे कंप्लीट हुआ है, तो वो क्वेश्चन सेंड करते हैं, हम उन क्वेश्चंस का पर्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ बेसिक और ट्रिक पूरा उनको सेंड करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आप देखिए, आप एक बार जुड़िए और आप जो है क्वेश्चन करिए और फिर मुझे सेंड करिए, तब देखता हूं कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन रियली अच्छा है। आप लोगों देखिए, अब कुछ मजाक के लिए क्वेश्चन भेजेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल भी मत पूछिए एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम तो हो जाएगी। जुनून होना चाहिए केवल पढ़ाई करने का, ये नहीं कि आपके अंदर जुनून तो बहुत है लेकिन किस चीज का, कि एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, ये सोचने का। तो ये सोचने का जुनून नहीं, जुनून होना चाहिए आपके अंतर्गत पढ़ाई करने का। क्योंकि बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद कीजिए, बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने को, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने को। रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, तो तैयार हो जाइए आसमान झुकाने को। लेकिन आपको नहीं झुकना है, आपको अपनी मेहनत लगातार बनाए रखनी है, आपको अपनी पढ़ाई लगातार बनाए रखनी है। चाहे RMSSB बोर्ड या चाहे RPSC आपके एग्जाम डेट घोषित ना करे, आपको कब तक ही एग्जाम ये लगे कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जब लगे कि एग्जाम नहीं हो रहा है, तब आप दिमाग में केवल एक बात लाना, केवल एक बात लाना, आंखें बंद करके, कि जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपके मम्मी पापा की चेहरे की जो खुशी होगी, उस चेहरे को देखना, आपका पढ़ाई में पुनः मन लगेगा। जब भी आपको लगे एग्जाम डेट कब होगी, तो दूसरी बात ये भी सोच लेना कि एग्जाम डेट सपोज करो 1 महीने बाद है, लेकिन आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में आप लोगों से जो छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, उन्हीं की वजह से आज तक आप जो है अभी भी एग्जाम दे रहे हैं।
अन्यथा आप लोग अभी जो है कहीं ना कहीं सरकारी सेवक होते और अगर कम उम्र में लगते तो आगे आईएएस आरएएस की तैयारी करते। लेकिन आप लोग अभी तक एक छोटी सी जॉब के लिए भी तरस रहे हैं, तो केवल इसलिए कि आपके जो अनजाने में जो गलतियां हुई है छोटी छोटी, उन गलतियों को सुधार करके अब आपके पास ये जो मौका मिला है, इस मौके को मत गवाइए और तैयारी कीजिए। और मेरे चैनल पर जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों से कि आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे चैनल पर रेगुलरली डेली ही फिक्स टाइम पे क्लास अवेलेबल हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल है। ट्राई करूंगा और कर भी रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं, देखिए लगातार बीच में आपकी क्लासेस आ रही थी पर अल्टरनेट डेज पे, लेकिन देख रहे थे बीच में 4 दिन से क्लास नहीं आई है। तो उसका वही रीजन है दोस्तों, थोड़ा सा आपका मोटिवेशन कम है कि आप जो है लाइक शेयर और ये कम कर रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट ऐसा लगता है कि स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता है। एक आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो उस वजह से क्या लगता है कि ऑडियो रिटेंशन कम आती है, हमें लगता है स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं है, तो हम वीडियोस को फिर सोचते हैं कि यार बंद कर दिया जाए। क्योंकि जो मैंने इन्वेस्टिगेटर की पहली वीडियो डाली उस पर अभी तक 2900 वीडियो व्यूज है, लेकिन मैं जो अब देख रहा हूं कि पिछले 4 दिन पहले जो वीडियो डाली गई उस पर व्यू है केवल 160। क्या 2900 से 160 ये गलत बात नहीं है? अरे 1-2 व्यू ऊपर नीचे हो सकता है, इतने सारे कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। सीधी बात बता रहा हूं दोस्त, पढ़ लो वरना सिलेक्शन नहीं होगा। कड़वा है लेकिन सच्चाई है कि बिना पढ़े तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट करते हो यूट्यूब पर, ये भी सच्चाई है, ये मत करिए। मैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि पढ़ाई करिए, जितनी ज्यादा हो सके पढ़ाई करिए। यूट्यूब पर वीडियो देखा, काम कंप्लीट, चलिए आगे बढ़िए। 2-3 चैनल जितने आपको फॉलो करने की भाई लगता है मैं क्वेश्चंस कम करवा रहा हूं या मेरे क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा नहीं लगता है, आप दूसरे चैनल्स को भी फॉलो कर रहे हैं तो जरूर करिए, लेकिन उन पर भी ये नहीं कि आप फालतू की वीडियो देखे जा रहे हो। आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर बार वीडियो देखें यूट्यूब पर, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग रात को सोते वक्त भी एक बार सिलेबस देख के सोइए ताकि आपके दिमाग में सिलेबस बना रहे। मैंने यूट्यूब पर देखा है कई टीचर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल ही नहीं रहे, वे कुछ भी करवा रहे हैं, 5-5 10-10 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, उनपे आपके व्यूज आ रहे हैं और आप लोग पागलों की तरह में नीचे कमेंट कर रहे हैं सर पढ़ाइए सर पढ़ाइए। अरे उनको नहीं आता है, इसीलिए वो यूट्यूब पर पूरा सिलेबस नहीं करवा पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और या फिर कुछ है तो पैसों की लालच है। तो मैं आप लोगों से, देखिए भाई पैसा तो कमाना सबकी इच्छा होती है और वो होगी भी। ऐसा नहीं है कि सभी संदीप महेश्वरी जी होते हैं कि सभी फ्री में अपनी वीडियोस जो है यूट्यूब पर अवेलेबल करवाए बिना ऐड के भी, ये भी बहुत बड़ी बात है उनकी। तो ऐसा तो दोस्तों होता है और होते भी है बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि अभी हम तो बहुत छोटे हैं, अभी तो 10,000 ही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 10,000 पे क्या पैसे मांगेगा, लेकिन देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम भी आप लोगों से यूट्यूब पर कभी पैसा नहीं मांगने वाले हैं, फ्री ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए ये था थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो। अगर आप लोगों को लगा हो कि हाँ अब मुझे पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़ना में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ने से पहले और पढ़ते वक्त अपने माँ बाप का चेहरा केवल एक बार याद कर लीजिए कि जब सिलेक्शन होगा उनके चेहरे की खुशी किस प्रकार की होगी और जब सिलेक्शन नहीं होगा तब उनका चेहरा कैसा होगा। बस ये 2 चेहरे आपके दिमाग में बनाकर रखिए, आपका सिलेक्शन, आपको पढ़ाई में मन, आप मोटिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वहां फिर आपको जो है किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन, बाहर की ओर से कितना ही क्यों ना मोटिवेट किया जाए, कितना ही क्यों ना मैं आपको उत्तेजित कर दूं, कितनी ही क्यों नहीं आपको ऊर्जा दे दूं, लेकिन जब तक आप मन से नहीं सोचेंगे कि मुझे सिलेक्ट होना है तब तक आप नहीं हो सकते हैं। तो वापस जाने से पहले मैं एक बात ही कह सकता हूं कि बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को तो तैयार हो जाइए आसमान झुकाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। और वीडियो आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट जो आने वाली है वह टॉपिक रहेगा सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर। ठीक है, थैंक यू।